साथियों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव, आप सबका लाइव उस प्रोग्राम में स्वागत है। जो देश और प्रदेश के जो तमाम युवा मुझसे जुड़े हैं इस लाइव में जरूर जुड़े। आज का लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है। युवाओं तक एक बड़ी सच्चाई पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे युवाओं तक सच्चाई जाए और वही फैसला करे सच क्या है झूठ क्या है। साथियों, कल एक वीडियो वायरल हुआ। राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी का वीडियो वायरल हुआ। शाम को भास्कर और पत्रिका के संवाददाता से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में आप क्या बोलोगे, तो मैंने कहा कि वो परम आदरणीय हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनके सम्मान करता हूं, बड़े नेता हैं। मैं इस मामले में कोई कमेंट नहीं करूंगा उनके ऊपर। लेकिन आज सुबह मैंने जब पेपर देखा, वो पेपर में बड़ी खबर लगी हुई देखा। उसके बाद सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि जो इनके समर्थक हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पर मुझे गाली गलौज, असभ्य भाषा का प्रयोग लगातार वो कर रहे हैं। और इसका नज़ारा आप देखना चाहो तो थोड़ी देर बाद अभी फेसबुक और यूट्यूब, और मैं फेसबुक बेरोजगार महासंघ के उस पर मैं लाइव हूँ, तो आप नीचे कमेंट देख लेना, आप पता लग जाएगा। आप उनकी आईडी खोल के देखना, वो भी पता लग जाएगा कि किससे जुड़े हुए हैं। साथियों, मैं सम्मान आज भी करता हूँ, वो संघर्षशील व्यक्ति हैं, हर समाज के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मेरी ईमानदारी पे सवाल उठाया, आत्मस्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, इसलिए मैं ज्यादा दिन चुप नहीं रह सकता था, क्योंकि उन बातों का जवाब मैं देने आया हूं और साथ में चुनौती भी देने आया हूं कि मुझे गलत साबित करिए। आप कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। यदि वो मुझे गलत साबित, मैं तथ्यहीन जवाब, जो जिन्होंने आरोप लगाए वो तथ्यात्मक जवाब दूंगा। मेरे प्रदेश की जनता, युवा, अभिभावक, तमाम मीडिया, तमाम राजनेता तक ये वीडियो पहुंचेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि जो उनके तथ्यहीन आरोप थे, पहली बार कोई व्यक्ति उनकी चुनौती स्वीकारते हुए वो तथ्यात्मक जवाब दे रहा है। और कह रहा हूं मैं, यदि उन्होंने जो आरोप लगाए वो सही साबित करते हैं तो मेरा गला काटेंगे तो मैं कटवाने के लिए तैयार हूं। उनका जूता और मेरा सिर, हिंदुस्तान छोड़ दूंगा। मैं आज यहां चुनौती दे रहा हूं, और यदि वो साबित नहीं कर पाए तो वो तुरंत अपने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो माफी मांगे, क्योंकि वो आदरणीय है, परम सम्मान्य है, मैं उनकी इज्जत करता हूं। उनके जो आंदोलन, उनको संघर्ष देख के मैंने भी संघर्ष करना सीखा है। मान सम्मान आज भी है। आपने आज तक मेरा कभी लाइव देखा होगा तो मैंने हमेशा मान सम्मान दिया है, लेकिन उन्होंने मेरे आत्मसम्मान और मेरी ईमानदारी, और सबसे बड़ी बात, ये गाली मुझे नहीं, ये आरोप मुझे नहीं, प्रदेश के लाखों बेरोजगारों पर आरोप लगाया है। और जो उनके आसपास जो आरोप लगाए उसके आसपास, क्योंकि उनको भी उनके आसपास की भजन मंडली जो उनके पास है, उन्हीं के द्वारा उनको बताया गया है। और उन्होंने, कल आपने देखा होगा, लाइव भी देखा होगा। साथियों, शहीद स्मारक में नहीं गया, लोग उसको कमजोर कड़ी बनाकर आरोप लगा रहे हैं। मैं माननीय डॉक्टर साहब के आरोपों का जवाब देने आया हूं, तथ्यात्मक जवाब दूंगा। लेकिन जो तमाम युवा है, एक बार इस मेरे लाइव को आप आराम से देखना। यदि मेरे जवाब गलत हो तो मेरा सपोर्ट मत करना, लेकिन मेरे जवाब सही हो, मैं अपनी जगह सही हूं, तो आप लोग जरूर मेरा साथ देना, क्योंकि सबके पास आईटी सेल की टीम है। अभी देखना, आपको नजारा मिल जाएगा गाली गलौज और असभ्य का प्रयोग जो कल से कर रहे हैं। कल से मेरा हौसला तोड़ने की कोशिश करे, न पहले टूटा था, ना आज टूटूंगा, क्योंकि जो सच के लिए लड़ता है वो कभी हारता नहीं है, क्योंकि वो जवाब देता है, घर नहीं बैठता। और वो जवाब देने में आया हूं और चुनौती भी दी है। छोटा सा किसान का बेटा हूं, हर समाज, हर धर्म के लिए लड़ता हूं, किसी जाति विशेष की नहीं लड़ता, सबके लिए लड़ता हूं। जैसे किरोड़ीलाल जी भी सबके लिए लड़ते हैं। लेकिन जिस प्रकार आप देख रहे हो कल से कि शहीद स्मारक उपेंद्र यादव नहीं गया, क्यों नहीं गया, इन सबका जवाब देने आया हूं। साथियों, जब बीजेपी सरकार थी, एक तो पता नहीं बाबा को संख्या से कितना प्यार है, भीड़ से कितना प्यार है। साथियों, जो तमाम युवा है, ये उपेंद्र यादव, जब मैं आपको तथ्यात्मक बताऊंगा, जनवरी 2013 में जब मैं शिक्षा संकुल के बाहर अनशन पे बैठा था, वहां मीणा समाज के मेरे कई दोस्त बैठे थे। जब मैं अनशन पे था, आंदोलन लगातार चल रहा था, उन लोगों ने कहा कि हमें बाबा का साथ लेना चाहिए। हम बाबा के पास पहुंचे, बाबा हमारा समर्थन करो। बाबा ने कहा कि 10,000 लोग ले आओ, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। साथियों, वो लड़ाई हमने लड़ी, वो लड़ाई लंबी चली, वो लड़ाई 2017 एंड तक चली, लेकिन बाबा नहीं आए। बाबा नहीं आए, हम गए।
2012 भर्ती का मामला था। साथ ही उसके बाद 2016 में भी मैं गया, मैं खुद गया, बाबा से मिल के आया। बाबा हमारी शिक्षक भर्ती 2013 का मामला है, पंचायत राज एलडीसी का मामला है, बाबा साथ दीजिए। बाबा ने कहा मेरी सरकार में नहीं चल रही, मैं मजबूर हूं, मैं आपका साथ नहीं दे सकता। मैं खुद मिल के आया था बाबा से, मैं खुद मिल के आया था। बाबा ने साथ मना कर दिया। ताजा उदाहरण, कंप्यूटर भर्ती के अभ्यर्थी गए कि साहब संविदा पे भर्ती निकाली जा रही है, बाबा हमारा साथ दो। बोले कि 10,000 लोग लेके आओ, मैं साथ दूंगा। वो लोग मेरे पास आए, दिल्ली बैठे, और उन 50 लड़कों में उनको जीत दिलाकर उनको मंजिल तक पहुंचाया। यह है उपेंद्र यादव। मैंने 10,000 की मांग नहीं की, 5 चाटे खाया, पीटा और उन लोगों को मंजिल तक पहुंचाया। यह है उपेंद्र यादव, यह है संघर्ष, यह तथ्यात्मक जवाब है। लेकिन बाबा ने कहा 10,000 लोग होने चाहिए। और जो एसआई का जो आंदोलन चल रहा है, रीट का आंदोलन चल रहा है, जो तमाम लोग धरने में बैठे हैं, भाई अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, जो मैं सारा लाइव बोला उसमें सारी चीजें सोचना। बाबा मुझे नहीं पता कि आप मुझे लाइक करते हो कि नहीं करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मैं आपके पास पहुंचा हूं तो आपने सहयोग नहीं किया। जब 6 फरवरी 2014 को बीजेपी कार्यालय के बाहर जब युवा मोर्चा से हमारी झड़प हुई, हमें पीटा गया, बाबा एक बयान तक नहीं दिया, जलती लकड़ियों से हमें मारा। हम आपके पास गए, कुछ नहीं बोले बाबा। बाबा 23 जून 2015 को शिक्षा मंत्री देवनानी जी के घर के बाहर हमारे 18 लोग गिरफ्तार हुए। हालांकि वो शिक्षक हैं, अब शिक्षक बन जो, वो संघर्ष हमने किया, वो जीता। और आपसे मात्र चंद कदमों दूर वो बंगला था। पुलिस वालों ने हमें मारा, मुकदमा दर्ज किया, जेल में डाला। बाबा उस समय भी आप नहीं आए, ना बचाया ना बोले, मुकदमा दर्ज किया। और मुकदमा लगने के बाद वो लड़के आपके पास भी गए, बाबा आप बीजेपी सरकार है, आप बचा लो। मुकदमे वापस नहीं, इसी सरकार में मुकदमे मैंने वापस करवाए। बाबा मैं क्या उदाहरण दूं? बाबा मैं आपके पास बहुत बार आया। बाबा मैं आपके पास आता तो फिर आरोप लगने लग गए कि मैं तो बाबा का आदमी हूं। कितनी बार आऊं बताओ? बाबा एक उदाहरण देना चाहूंगा। 9 अक्टूबर 2015 को बीजेपी कार्यालय के बाहर लाठीचार्ज हुआ, 5,000 लोग थे, मेरा सिर फटा, 5 टाके आए, 34 लोग गिरफ्तार है और बेटियों को भी मारा गया। बाबा उस समय आप कहां थे? बाबा उस समय आप आवाज क्यों नहीं उठे? बाबा उन बच्चियों के लिए उनकी चप्पल वहां पड़ी रह गई थी। बाबा वो सबूत मैं आपको दे दूंगा। बाबा कहां गए थे बाबा उस समय? उस समय वो बेरोजगार नहीं थे। बाबा आज कह रहे हैं कि बेरोजगार संघ के नेता दलाली करते हैं, बेरोजगार संघ के नेता बेरोजगारों से पैसे लेते हैं। बाबा मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, कोई बेरोजगार साबित तो करो, किसी भर्ती के लिए मैंने पैसा लिया हो, मैं गर्दन कटवा लूंगा। बाबा कोई सबूत क्यों नहीं देता? बाबा आपने एक 9 साल के एक किसान के बेटे के पर आरोप लगा दिया, 9 साल से संघर्ष करा, मैं भी आप जैसे संघर्ष करके ऊपर आया हूं। बाबा आज उन लाखों बेरोजगारों पर आपने आरोप लगा, मेरे ऊपर आरोप का मतलब लाखों बेरोजगारों पर सवाल उठा दिया। बाबा जो आपको बड़ी सम्मान नजरों से देखते हैं, आज भी हमेशा देखेंगे, लेकिन बाबा क्या गुनाह कर दिया मैंने कि मैं वहां नहीं पूछा और आपने सीधा आरोप लगा दिया? बाबा मैं कह रहा हूं किसी सरकार से एक चवन ही लिया। बाबा मेरा भाई, मेरा अंकल है ना, वो कई सालों से टीचर है नागौर में, मैं उनके तबाले तक नहीं जाता क्योंकि मैं सरकार से कोई एहसान नहीं करूं। बाबा मैं एक पैसे आरोप लगा, बाबा आपका जूता मेरा सिर, मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, चैलेंज दे रहा हूं। लेकिन बाबा साबित तो करिए, आप इतने सम्मान्य होकर मुझे टैक्स पूछे, आत्मसम्मान को मुझे टैक्स पूछी, बहुत दुख है। बाबा कम से कम बाबा आप सोचना चाहिए, सम्मानीय व्यक्ति हो आप, किसके कहने पे क्या कह रहे हो? आपका संघर्ष देख के मैंने संघर्ष करना सीखा, आपका जोश देख के मैंने आगे बढ़ना सीखा। और बाबा एक ईमानदार व्यक्ति पर आपने आरोप लगा दिया। बाबा मैं सरकार का दलाल होता, उत्तर प्रदेश लट खाने नहीं था। बाबा उत्तर प्रदेश में गया था, दिल्ली में गया था। बाबा पीसीसी के बाहर नवंबर 2019 में मैं पिटता नहीं। बाबा मैं जेल नहीं जाता। बाबा मैं अनशन नहीं करना पड़ता। और उपचुनाव में मैं पर्चे कांग्रेस के खिलाफ पर्चे में ही बांट रहा था, घर घर जाके विरोध नहीं कर रहा था। बाबा उस समय तो अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा था। और बाबा जब मेरे काम हुए, मैंने कई बेरोजगारों के काम करे। बाबा ये राजनीति है। बाबा मैं आपके खिलाफ बोलूंगा तो आप मुझे आपके घर में घुसने दोगे क्या? बाबा मुझे कई काम मेरे बेरोजगारों के अटके पड़े करवाने हैं। कई लोगों को समझौता, जो 1534 भर्ती रद्द हो गई थी उसको जिंदा करवाया। बाबा टेक्निकल हेल्पर की भर्ती जो मना कर दिया था, वो रो रहे थे, वो आपके पास भी आए थे। बाबा न्याय नहीं मिला तो मेरे पास है, उनको न्याय दिलाया, उनकी पदों का सर्जित करवाया, उनका स्वीकृति दिलाई, उनकी भर्ती विज्ञप्ति निकलवानी है। बाबा कंप्यूटर की भर्ती की विज्ञप्ति निकलवानी है, नई भर्ती निकलवानी है। मुझे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई भर्ती, तमाम भर्तियां निकालनी है, पंचायत राज जैन भर्ती निकलवानी। बाबा मुझे संघर्ष करना। बाबा यदि मुझे किसी राजनीति पार्टी या आपका आरोप लग गया कि उपेंद्र यादव किरोड़ी जी का आदमी है या किसी बीजेपी का आदमी, बाबा मुझे कौन बेरोजगारों को धरनी तोड़िएगा? इनका काम नहीं होंगे। बाबा राजनीति आरोप में पल्ला झाड़ लेंगे, ये तो उनका आदमी, कैसे बेरोजगार को न्याय मिलेगा? बताओ बाबा, क्या मैं गलत हूं? बताओ बाबा।
इसके अलावा मैं और चीज और आपको बताना चाहूंगा। हाँ मुझे पता है, अरे भाई मैं किसान का बेटा हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं, मेरे पास आईटी से नहीं है। कल से इतने लोग कमेंट करके मुझे होपलेस करने की कोशिश कर रहे थे, गाली गलौज बहुत कुछ बोले, मुझे टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे, कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं ना झुकूंगा, ना हारूंगा, मैं लड़ूंगा, क्योंकि राजस्थान के लाखों युवाओं का प्यार और मान सम्मान साथ है, जो पूरे प्रदेश ने देखा है जब मुझे गिरफ्तार किया गया। बाबा एक चीज और बता दूं बाबा, आपको पता है कि मुझे नजरबंद किया गया, पुलिस का पहरा था। बाबा आपने एक ट्वीट भी किया क्या? बाबा आप चाहते तो मेरे बंगले के मेरे मकान के बाहर आ सकते थे और मुझे धरने पे ले जा सकते थे बाबा, कि नहीं उपेन्द्र यादव मैं तेरे साथ हूं, चल मेरे साथ, आपको नजरबंद नहीं कर सकते। आपने कौन सा गुनाह किया? बाबा उस समय कहां गए थे बाबा? बाबा आपके जो वहां भजन मंडली, मैं उनको भजन मंडली इसलिए कहूंगा बाबा, वही लोग हैं जो रात को, क्योंकि साथियों, युवा साथियों को कहना चाहूंगा, यह साथियों जो लगातार जो कल वीडियो लाइव कर रहे थे ना, वो भजन मंडली जो बाबा के साथ हैं, जो बाबा का विश्वास भी तोड़ चुके हैं, बाबा को भी धोखा दे चुके हैं, और उन्होंने हॉस्पिटल में क्या गुल खिलाया था वो बाबा को भी अच्छी तरह पता है। और क्या हुआ था, क्योंकि वही लोग के 13 लाख बीएड वालों को कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं, वही लोग हैं जो रात को उठ के बिक गए थे बाबा, दलाली वो करने गए थे उठ के, जो आपके साथ थे, दलाल वो है, और वो फिर आपके साथ आ गए हैं, फिर वो दलाली करने के लिए आए हैं। तो ऐसे लोग दलाल तो बाबा आपके वहां मौजूद है, और जो ईमानदार आदमी उसमें सवाल उठा रहे हैं, जो स्कूल व्याख्याता भर्ती में कई लाखों बेरोजगारों को सपनों को बेच दिया, उनके साथ धोखा कर दिया, वो टंकी पे चढ़े, अनशन किया, और रात को उठ के चंद कदमों दूर आपका बंगला था, आपको भी नहीं बताया, आपके साथ धोखा किया, और वो लोग समझौता करके आगे, दलाली करके आगे। दलाल तो वो है बाबा, और वही नेतृत्व करें बाबा। जब मैं जेल के अंदर था बाबा, वो थाने के बाहर आए और वहां फोटो खिंचवा के डाल के चले गए बाबा, वो मेरे हितैषी होते सबको लेके वहां थाने के बाहर बैठ जाते हैं, वो वहां बैठ जाते, वो क्यों नहीं बैठे, वहां फोटो खिंचवा के चले गए और वहां जाके नेतृत्व कर रहे हैं। क्योंकि मैं उन दलालों के साथ कैसे आऊं जिन्होंने मेरे बेरोजगारों के सपने बेचे हैं, उस समय उठ के समझौता कर लिया, तो उनके साथ कैसे आऊं बाबा? कैसे मैं उनके बीच में जाता? क्यों जाता मैं बाबा? मैंने एक लाइव में यह भी बताया था कि जब मुझे जेल में डाल दिया गया तो परिवार बड़ा चिंता में आ गया था, अवसाद में आ गया था, मम्मी की तबीयत खराब थी, छोटा भाई यहाँ जयपुर अकेला था, मुझे उनको संभालना जरूरी था। मैंने लाइव में बता दिया कि मैं किसी राजनीति पार्टी के मंच में नहीं जाता हूं तो आरोप लगते हैं कि उनके इशारे पे मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरे बेरोजगारों को काम करवाना है, मुझे कानून बनाना है। बाबा मुझे एक चीज बताओ बाबा, आप एसआई भर्ती का आप उठा रहे हो, आप रीट का उठा रहे हो, आप जैन का उठा रहे हो, इन भर्तियों का मामला मैं लगातार उठा रहा हूं बाबा। ये आंदोलन तो मेरा 20 तारीख को मैंने किया था बाबा, 20 तारीख को आप नहीं थे बाबा, 22 को भी किया था, आप नहीं थे बाबा, ये और कोई नहीं थे जब मैं कर रहा था। मैंने 30 का ऐलान किया, मुझे जेल में डाल दिया गया। ये पीछे से जब मैं अंदर था तो ये पीछे से आके अपनी रोटी सेकने लगी है, क्योंकि इनके मुंह वो दलाली लगी हुई है, क्योंकि मेरे सामने इनकी चलती नहीं है, क्योंकि मेरे सामने क्यों युवा इनको भगा देते हैं, क्योंकि इसलिए भगा देते हैं क्योंकि मैं ईमानदार हूं, दबंग हूं, और इनके मैं मेरे स्टेज पे कभी लेके नहीं आता हूं। लेकिन बाबा आप भी समझिए कौन लोग है बाबा, इनको मुंह लगाकर आपकी छवि ये खराब करे बाबा, वही लोग है जो उन्होंने उस समय क्या किया था बाबा। एक चीज और बताना चाहूंगा बाबा, किरोड़ी बाबा जैसे मैं कर रहा हूं, मैं उनका बच्चे जैसा हूं, वो मेरे सम्मान है, लेकिन ये चीजें क्योंकि जो अखबार में मीडिया में चला ना, वो वीडियो वायरल हो रहा है ना, आपने जो गुस्से में किसी कहने पे कह दिया होगा, लेकिन मेरी छवि प्रभावित हो रही है, अपने आप को मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूं यार। और सबसे बड़ा युवा साथियों तक मैसेज पूछे, मैं क्यों नहीं गया और क्यों नहीं जाऊंगा, अभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक वो भजन मंडली, ऐसे लोग वहां मौजूद हैं जो रात को बिक जाते हैं, उन पर आरोप है। मैं जाऊंगा, काले के साथ काला बैठेगा, कोई बैठेगा वो काला होगा, मैं वहां बैठूंगा तो काले के पास में जाऊंगा, मैं काला उम्र के साथ बैठूंगा तो मैं कैसे चले जाऊं? वही लोग हैं ये। अब इनमें दम होता बाबा, ये करके दिखाते आंदोलन, ये इनमें दम होता करके दिखाते, कुछ नहीं इनके पास, इन पे कोई विश्वास नहीं। वो तो वहां भाषण, इनको मंच मिल गया, वो युवा साथी मिल गए, जो युवा साथी घबराए हुए थे वो मिल गए, अब उनको गुमराह करें। उपेन्द्र यादव आपके बीच में नहीं आया, उपेन्द्र यादव ने आपको धोखा दे दिया, उपेन्द्र यादव आपके भाग गया, उपेन्द्र यादव क्यों नहीं आ रहा? मेरे युवा साथी आप सोचिए, मैं आपके लिए, मैं 5 तारीख की घोषणा की, मैं कल 4 बजे वहां गया हूं, परमिशन मैं लेके आया हूं, क्यों 5 की घोषणा, दूर क्यों घोषणा की? क्यों मुझे संख्या इकट्ठी करनी है, सब तक तैयारी करनी है, आना है। बाबा आए, अचानक रणनीति बना के आए कि 9 बजे आ रहे हैं। बाबा ने मुझे तो मैसेज नहीं छोड़ा, मुझे पता नहीं बाबा कब आ रहा है, क्योंकि आंदोलन मेरा था ना, मुझे नहीं पता चला। बाबा आ गए, नहीं इन लोगों ने बताया कि बाबा आ रहा है, इन्होंने कब प्लानिंग की? इनके लोग पहले ही पूछे, बाबा के ये जो भजन मंडली पहले पहुंच चुकी थी, पहले प्लानिंग थी यार, मुझे पता था कि आंदोलन को हाईजेक किया जा रहा है। अच्छी बात है, हाईजेक करो। मैं बाबा से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बाबा आपने वादा किया इन लोगों से, बाबा जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाए, जब तक आप कह रहे हो कि भर्तियां सीबीआई से जांच न हो जाए, बाबा सीबीआई की जांच की मांग मैं भी करता हूं, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन बाबा आप मत जाना, बाबा आप उठ के मत जाना। बाबा कल आपने भी कहा था कि 50,000 लोग लेके आओ, बाबा 50,000 लोग आ जाते
तो यहाँ तो कब का काम हो जाता, ये सारे मंत्री सब स्टेज पे आ जाते हैं बाबा, फिर तो इतना बड़ा आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बाबा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपने युवाओं को सपने दिखाए, वादा किया है, सीबीआई की जांच का आपने वादा किया, आप कह रहे कि मरते दम तक कहीं बैठा हूं, बाबा आप मत जाना, 5 तारीख को मैं भी आ रहा हूं, मैं भी पूरी ताकत के साथ आ रहा हूं, लेकिन आप मत जाना, उनको न्याय दिला के जाना, आप यहीं रुकना बाबा। इसके अलावा साथियों, ये जो कह रहे हैं दलाल वाला, यूपी लटखाने में ही गया था, लटखाने में ही गया था, वो सारे कंप्यूटर भर्ती के अभ्यर्थियां, बाबा यूपी में गया था, इन लड़कों को पूछो, मेरा पेट्रोल खर्च करके गया, मेरा खर्च करके वहां रुका, एक पैसा इन लोगों से नहीं लिया, एक बेरोजगार से पैसा नहीं लिया। लेकिन जो दलाली का आरोप लगाया ना बाबा, बाबा ऐसे तो ऐसे शंका ये होती है बाबा, जब हम लटखा रहे थे बीजेपी सरकार में, चाहे शिक्षा मंत्री जी के बंगले की बात हो, चाहे बीजेपी कार्यालय की बात हो, जहां कांग्रेस कार्यालय की बात हो, बाबा उस समय चुप थे। तो मैं भी कह सकता हूं बाबा आप इसलिए चुप थे कि आपको भी दलाली मिल रही थी बाबा, कह सकता हूं, लेकिन मैं इतना अशोभनीय बात नहीं करूंगा बाबा, क्योंकि मैं आप सामान्य व्यक्ति दलाली का आरोप नहीं लगाऊंगा। लेकिन जिस प्रकार उस समय आप चुप रहे, बोले नहीं, सिर फटे, बेटियों को पीटा गया, बाबा उस समय आप चुप थे, कहां थे बाबा? आपने, जब मैं कई बार मिला आपसे बाबा, आपने कहा कि मेरी चल नहीं रही, मैं मजबूर हूं, मैंने कई बार आपसे मुलाकात की बाबा। शुरुआत के आंदोलन जब अनशन किया तो अभ्यर्थी वहां गए बाबा, लेकिन जो मेरे साथ थे मैंने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा। आज प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा मेरे जो मैंने संघर्ष किया वो नौकरी करे बाबा, उनका मैं साथ छोड़ देता था, आज वो नौकरी कर पाते क्या बाबा? उनके लिए मैं लड़ा, उनके लिए लड़ा, आज नौकरी कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जा रहा है। उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप सच्चाई बताओ, लोगों को पता तो चले बाबा। मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा बाबा, मैं तस्वीर खिंचवा के वीडियो बनाकर नहीं जाता बाबा, मैं अंतिम दम तक उनके लिए लड़ता हूं बाबा। और बाबा मैं 5 तारीख का जो समय लिया कि मेरे पास कुछ ऐसे तथ्यात्मक सबूत आ रहे हैं, मैं इकट्ठे कर रहा हूं जिससे मैं मजबूती से लड़ सकता हूं और जिससे पूरी सरकार तक हो, क्योंकि ये लड़ाई हम तथ्यात्मक सबूतों के तौर पर जीतेंगे बाबा। मैं इन लोगों को भविष्य बचाना चाहता हूं बाबा। एक सवाल हो रहा है बाबा आपसे, बाबा आप इनकी मैं भी आवाज उठा रहा हूं, आप भी आवाज उठाओ बाबा। वो 6 जो बच्चे थे जिन पे मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें पवन शर्मा का मेरे पास फोन भी आया था, कल भी आया था बाबा, आपने अभी तक एक बार नहीं कहा कि उनके ऊपर राजकार्य के बाद मुकदमा दर्ज किया, उनका मुकदमा वापस लिया। क्या वो किसी के बेटे नहीं है? क्या वो बेरोजगार नहीं है? क्या वो आतंकवादी है बाबा? बाबा उन बेटियों को आप भूल गए जो रो रो के बेहोश हो गई, उनको न्याय मिले आपने बाबा बोला बाबा उनके लिए। मैं चिल्ला चिल्ला कर उन बेटियों के लिए न्याय मांग रहा हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला कर उन 6 लोगों के मुकदमे हटे, उसके राजकार्य का बाधा हटे और उनको न्याय मिले, मैं चिल्ला चिल्ला कर उनकी मांग कर रहा हूँ बाबा। मुझे बाबा पता नहीं मैं जो मांग करता हूं, मैंने बाहरी राज्य के कोटे की मांग की कि राजस्थान में बाहर राज्य का कोटा खत्म किया जाए बाबा, आपने भी वो मांग रखी बाबा, लेकिन मैं आज भी लड़ रहा हूं बाबा। उस मांग को कैसे भूल गए बाबा? उसको आप उठाओ, राजस्थान के लोगों को न्याय मिले बाबा। बाबा शायद आपको पता भी नहीं होगा कितने राज्यों में भाई साहब, ये कितने राज्यों में बाबा, मुझे मेरे पास 21 से 22, क्योंकि वो स्टडी में नहीं की थी बाबा, जो आपको लिख के देके गए ना बाबा कि ये मुद्दे उठाओ, आप ये बोल देना बाबा। आपने बोला लेकिन उनको पता ही नहीं बाबा कौन से राज्य में क्या है बाबा। मैं आपको बता दूं, उड़ीसा में उड़िया बोलना लिखना आना चाहिए, बंगाल में बंगाली और बोलना लिखना आना चाहिए, आप गोवा में जाएंगे तो कोंकणी आना चाहिए, बिहार में वहां का स्थायी निवासी होना चाहिए। मैंने पूरे मैंने डॉक्यूमेंट मैंने इकट्ठे किए, मैंने संघर्ष के इस मामले को उठाने वाला उपेन्द्र यादव था बाबा, लेकिन बाबा आप उठा के फिर चुप हो गए बाबा। अब कानून की सख्त गैर जमानती कानून की मांग मैं ही करा था बाबा, आप भी उठा रहे हो। तो बाबा जब तक कानून नहीं बने जब तक आपको रुकना चाहिए। मैं मरते दम तक इस कानून के लिए मैं लड़ाई करूंगा बाबा, मैं नहीं हटूंगा। मैं वचन दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं मेरी युवाओं से कि मैं नहीं हटूंगा, मैं लड़ाई करूंगा। यदि मैं हटता तो जेल से आने के बाद, थाने से आने के बाद मैं भग जाता बाबा। ये प्रसार किया गया आपके जो वहां बैठे कि मैं 4 बजे आ गया था बाबा, मैं वहां से 5:30 बजे 5:37 पे ट्वीट किया, 5:30 बजे आया। उसके बाद परिवार, मेरा छोटा भाई जयपुर था, बीमार था, अकेला था, वो दुखी, उसको संभाला, लोगों से मिला। उसके बाद मुझे पता चला कि वहां ये लोग पूछ के, जो लोग पहले उनके हाथ दलाली में काले, तो मैं उनके साथ मेरी छवि खराब करने के लिए कैसे चला जाता, क्योंकि वहां जाते ही लगता कि मैं तो किसी के इशारे पे कर रहा हूं। मुझे मेरे बेरोजगारों को न्याय दिलाना था, उनको उनकी जीत दिलानी थी। सभी युवा साथी वहां बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं केवल आपका भविष्य बचाने के लिए नहीं आया। और जो ये कह रहा है कि उपेन्द्र यादव की रद्द करने की मांग नहीं कर रहा, भाई मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूं और बाबा भी सीबीआई की मांग करे। जब सीबीआई की जांच होगी तो जांच सीबीआई बारीकी से जांच करता है और बारीकी से जांच करेगा तो सारी वहां सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और सच्चाई सामने आ गई, धांधले सामने आ गई तो रद्द हो जाएगी। बाबा भी कल कह रहे थे, एक मैं देखा चैनल पे कि गड़बड़िया पाई गई तो रद्द हो जाएगा, गड़बड़िया नहीं पाई गई तो रिजल्ट आ जाएगा। बाबा भी ये कह रहे कि जांच सीबीआई से करवाई जाए। तो सीबीआई से आप क्यों डर रहे हो? कई लोग मुझे ये भी फोन करें कि हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? तो भाई जो फोन कर रहे हैं अच्छे नंबर वालों, उनसे भी मेरा संदेश है, सभी जब सीबीआई से जांच हो जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और सिटिंग जज साहब से करवाना चाहिए सरकार, उससे करवा जो बाबा कह रहे हैं। लेकिन जो आरोप लगे उनका खंडन नहीं, चुनौतीपूर्ण यानी तथ्यपूर्ण में जवाब देने आऊं। मैंने बाबा को भी कहा, एक छोटा सा किसान का बेटा आपको चुनौती दे रहा है, पहली बार बाबा आप लोगों को चुनौती देते हो, पहली बार आपको चुनौती दे रहा हूं क्योंकि मैं सही हूं, मैं ईमानदार हूं,
मैं सही हूं अपनी जगह, तथ्यात्मक चुनौती दे रहा हूं, और चुनौती आपका बेटा बन के दे रहा हूं। मैं विरोधी और राजनीति के बन के नहीं दे रहा, मैं आपका बेटा हूं। चुनौती इसलिए दे रहा हूं बाबा क्योंकि मैं आपको चुनौती दूंगा, आप सच्चाई तक जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में ये लड़का ईमानदार है, सच के लिए लड़ता है। नहीं तो बाबा लोगों की बातों में आके आप हमेशा आरोप लगाते रहो, बोलते रहोगे, आपको सच का पता नहीं चलेगा। चुनौती इसलिए दे रहा हूं कि जिससे आप लोग, आपको तह तक जाए, आपको पता चले कि ये व्यक्ति कह रहा है सच है गलत है। क्योंकि ये वीडियो डिलीट नहीं होगा, ये लाइव रहेगा, तमाम लोगों के बीच में रहेगा। और साथ ही जो जितने लोग लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि एक ईमानदार व्यक्ति पर सवाल उठाया गया है आज। और बाबा एक सवाल मेरे ऊपर उठाया गया है और मुझे इतनी टेस्ट पूछी है क्योंकि मैं 9 साल तक अपने परिवार को छोड़कर हर युवा के लिए लड़ा, और आज 2 लाख के करीब जो लोग आज नौकरी कर रहे हैं सरकारी, वो संघर्ष तक कितने लटकाया हूं। जिस लोग नए लोग हैं ना, मेरी फेसबुक यूट्यूब सब खोल के देखिए, सबसे ज्यादा राजस्थान में आंदोलन करने वाला व्यक्ति हूं, सबसे ज्यादा अनशन करने वाला, लाठियां खाने वाला, मुकदमे दर्ज मेरे हुए। सब युवा जब संकट में आता तो मैं साथ होता हूं। बाबा ये लगता है बाबा आप युवाओं की अच्छी आवाज उठा रहे हो, मैं नहीं आ रहा, मैं अयोग्य हूं, तो बाबा मैं आज आपको, आप चाहो तो मैं इस्तीफा देकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का आपको अध्यक्ष बना देता हूं। बाबा मैंने आपका वीडियो देखा, पहले तो मैं भी कंफ्यूज था बाबा, कि मैं इसलिए कंफ्यूज था पहले कि आपने बोला कि बेरोजगार संघ, तो मैंने देखा मेरे लिए नहीं बोल रहे, तब मैंने पूरा वीडियो बार बार देखा तो उसमें लिखा कि जिनको गिरफ्तार किया गया था वो दलाल है, तो गिरफ्तार मुझे किया गया था और वो यहां नहीं आए। तो बाबा फिर मुझे लगा कि मेरे लिए बाबा आपको पता नहीं, मैं आपको बता दूं, ज्ञात करा दूं, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ मेरा संगठन का नाम बाबा। और इसके अलावा बाबा आपको मैं अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हूं बाबा, लेकिन मेरे बेरोजगारों को न्याय मिले, आप जाना मत बाबा, मुझे नहीं चाहिए नेतागिरी बाबा। मैंने कभी भी युवा बेरोजगार साथ नेतागिरी नहीं की बाबा। मैं उस समय बीजेपी कार्यालय में बैठा था, बीजेपी का मैं सदस्य भी था, लेकिन मुझे बेरोजगार और बीजेपी में एक को चुनने का, जब मुझे मेरे सामने संकट की घड़ी आई तो मैंने मेरे बेरोजगार को चुना, लाठियां किया, पूरे 5 साल में लड़ता रहा। अब कांग्रेस सरकार आई तो मैं आपको पता है यूपी भी गया, पीसीसी के बाहर भी लाठियां खाई, अनशन भी किया और उपचुनाव में प्रचार किया, जहां जहां मेरे बेरोजगार साथ का मैं खुला विरोध भी किया बाबा। मैं कभी किसी से जुड़ा नहीं, लेकिन जहां अब ये सवाल आता है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ उपेन्द्र यादव क्यों नहीं बोलते और मुख्यमंत्री जी का पक्ष क्यों लेते हैं बाबा। मुख्यमंत्री जी ने, मैंने कई बार मैं हाथ जोड़ के गया था, साहब 3500 लोगों को न्याय दे दो, मंत्री जी ने मना कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने मेरी सुनी बाबा। कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया जिनके मुकदमे दर्ज हुए थे बीजेपी काले, मैंने हाथ जोड़ा कि साहब इनके मुकदमे आप वापस ले लो, इनका परिवार बच जाएगा बाबा। उन्होंने मेरी बात मानी, मुकदमे वापस लिए बाबा। टेक्निकल हेल्पर की भर्ती नहीं आ रही थी, उसके लिए स्वीकृति दी बाबा। वो प्रयोगशाला सहायक 1534 2018 से बीजेपी सरकार, उस समय से वो तड़प कर रो रहे थे, मैंने कहा उनको न्याय दो, पद सर्जित, उनको भर्ती जिंदा कर दो बाबा। उनकी भर्ती जिंदा हो गई बाबा। बाहरी राज्यों में जो बिजली विभाग की भर्ती परीक्षा केंद्र दिए गए वो राजस्थान दे दिए, जी के जोड़ दिए बाबा। ऐसो में रहने काम में उन्होंने किए, तो बाबा जब काम के मान सम्मान मिल रहा है बाबा, इसलिए मैं खिलाफ नहीं बोला। अब मैं उनसे मिलूंगा, इस मामले को लेकर मैं टाइम मांग रहा हूं। वो न्याय नहीं करते हैं, वो अनसुनी करते, बेरोजगार को न्याय नहीं देते, तो बाबा मैं उस समय उनके भी खिलाफ बोल जाऊंगा, वो नहीं सुनते हैं तो। लेकिन पहले उन तक बात पहुंचाना मेरा फर्ज है बाबा। कई चीजें मैं आपके सामने रखा हूं बाबा। और जो तमाम साथी है, साथियों जो लोग अभी, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मेरी मजबूरी थी बाबा यहाँ आके जवाब देना, क्योंकि लोग, आपका एक छोटा सा मैसेज, आपकी एक छोटी सी खबर मेरी छवि की, 9 साल की मेरी ईमानदारी को खत्म कर दी, इसलिए मैं जवाब देने के लिए आपके बीच में हूं। और मैं अब कह रहा हूं, ऐलान कर रहा हूं बाबा, आप स्वीकारें, अब राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष का पद स्वीकारें, आप करिए बाबा। और भीड़ 5 तारीख को मैं आपको सुपुर्द कर दूंगा बाबा, इनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन आप अध्यक्ष का पद स्वीकारें। मैं अयोग्य हूं, मैं दलाल हूं बाबा, और मैं लोगों बेरोजगारों से पैसे छूटता हूं, आपने कहा बाबा। बाबा आरोप लगाने से पहले तो सोचना चाहिए था बाबा। अब चुनौती दी, चुनौती को स्वीकार करना, साबित भी करना बाबा। लेकिन तब तक है बाबा, आप चाहो तो आप अध्यक्ष बन जाओ बाबा, लेकिन न्याय जरूर दिलाना आप। मैं और चीज बताऊं बाबा, एक चीज और बताऊं बाबा, आपने जो दिसंबर 2019 में आंदोलन किया था बाबा, अब पूरा प्रदेश की जनता पूछ रही है, मैं भी पूछ रहा हूं बाबा। उस समय 3000 की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी 24 दिसंबर 2019 को, 3000 पदों पर आपका समझौता हो बाबा। बाबा आज तक वो 24 दिसंबर 2019 के बाद वो भर्ती नहीं आई बाबा, वो वादा याद क्यों नहीं दिलाया बाबा। आप तो भूल गए बाबा, आप नहीं बोले बाबा। उसके लिए 19,000 पदों के लिए मैं लड़ रहा हूं कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीटीए की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए, और जल्दी उनका वर्गीकरण करा के ऐलान भी करा दूंगा बाबा। इन युवाओं को विश्वास दिला रहा हूं, आपको विश्वास दिला रहा हूं कि मैंने आपसे सब कुछ सीखा। लेकिन बाबा उस समय जो आपसे समझौता हुआ आज भी अधूरा है बाबा, आप उन समझौतों को आप भूल गए बाबा, क्योंकि वो 3000 की अभी तक वो नहीं आई। दिसंबर से अब देख लो, 2019 दिसंबर 24 दिसंबर 2019 की घोषणा थी बाबा, वो आपका समझौता था बाबा, आज भी वो अधूरा, मैं आपको याद दिला रहा हूं बाबा। बाबा एक सवाल और था बाबा, बाबा जो तस्वीर कल वायरल हो रही थी, बत्तीलाल मीणा जी आपके साथ भी थे बाबा, और गोलमा देवी जी के साथ थे।
ऐसा लग रहा है घरेलू टर्म से लग रहे हैं तस्वीरों से, जिस प्रकार वो क्लोज आपसे फोटो खिंचवा रहे थे। फोटो तो हमसे भी खिंचवाते हैं लेकिन इतनी पास से नहीं खिंचवाते। बाबा बाबा बत्तीलाल कहाँ है, बत्तीलाल कहाँ है बाबा, पकड़वाइए। बत्तीलाल का कनेक्शन कहाँ है, वो दूर तक जाएगा बाबा। वो आप ऐसा लग रहा है जो परिवार के आपसे मिल रहे हैं, गोलमा जी से मिल रहे हैं, तो बाबा उनको पकड़वाइए बत्तीलाल जी को। बत्तीलाल जी ऐसे लग रहा है कि जिस प्रकार वो मिल रहे हैं तो इसके रिश्ते मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं बाबा, क्योंकि वही बत्तीलाल युवा बेरोजगारों को सपनों पे बत्ती लगाने का काम कर रहा है। और वो बत्तीलाल ही बता पाएगा किस राजनेता का हाथ है, कौन कौन मिले हैं बाबा, बाबा कौन कौन मिले हुए, तब भी युवाओं को सच्चाई का पता चलेगा। तो बत्तीलाल को पकड़ो बाबा, आपका जो है कनेक्शन, आपका जो बोलते हैं आपका मजबूत तंत्र है बाबा, आप पता कर सकते हैं बाबा, पकड़वाइए बाबा कौन कौन नेता उसके साथ है। बाबा कल आपने भी एक ट्वीट किया था, पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा जी का जन्मदिन था, आपने बधाई दी, मैंने नहीं दी, क्योंकि मैं बधाई देता तो ये हुआ कहते देखो वो उसका चेला है, मैंने इसलिए नहीं दी। आपने किया तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि उपेंद्र यादव करेगा तो सवाल उठेगा, वो करेगा माननीय किरोड़ी जी करेंगे तो कोई सवाल नहीं उठेगा। बाबा धीरे धीरे बाबा पूरी सच्चाई सबके सामने आ रही बाबा, मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं बाबा। जितने लोग उनके साथ में, मैंने 10 तारीख को भी आया बाबा, 20 को भी आया, 22 को भी आया, अभी भी ये आंदोलन में लगातार छेड़ रखा हूं बाबा। अब कुछ लोग कह रहे उपेंद्र यादव की आंदोलन चल रहा क्यों नहीं जा रहा, भाई मेरा आंदोलन तो पहले से चल रहा है बाबा, कुछ लोगों के द्वारा हाईजेक किया गया जो इस मामले में महारथी है, पक्की पकाई खाने के लिए बहुत लोग आते हैं, वो महारथी है इस चीज पे। लेकिन फिर भी मुझे ये भी पता है, मुझे कई लोग मिल रहे हैं, इनपुट मिल रहे हैं, मैं जनता को, अभिभावकों को, पुलिस को, राजनेताओं को, मैं मीडिया को, साथियों मुझे पता है, मुझे खतरा है, मुझे ये भी पता है कभी भी किसी वक्त मेरे ऊपर हमला हो सकता है, क्योंकि कई लोग इस वजह से जले हुए हैं कि राजस्थान के युवा इतने साथ क्यों हैं, क्योंकि इतने ताकत किए हैं जो कुछ घंटों में ही, क्योंकि 1 बजे मुझे गिरफ्तार किया, ट्विटर पे लोग 2:30-3 बजे लगे और 6 बजे तक 4 लाख ट्वीट कर दिए, इंडिया में कई घंटों तक ट्रेंड करवा दिया, और सोशल मीडिया पे उपेंद्र यादव रिहा करो ये चल रहा था। तो उनको पता लगा कि उपेंद्र यादव कितने लोग चाहते हैं, तो अब वो चाहने वाले कई ऐसे लोग हैं कि अब उपेंद्र यादव को खत्म कैसे किया जाए, उपेंद्र यादव को बदनाम कैसे किया जाए, क्योंकि बदनाम करके उपेंद्र यादव को नीचे दबा देंगे। उपेंद्र यादव को अब साजिशें रची जा रही है कि इसके ऊपर हमला कैसे किया जाए, वो माफिया, वो गिरोह, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा है साथियों। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं बेबाकी से आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। कोई मुझे गोली मारे, लाठी मारे, मार देना, लेकिन मैं मेरे युवा बेरोजगारों के सपनों को बिकने नहीं दूंगा। कानून भी बनाऊंगा और सीबीआई की जांच हो और रीड 2021 और इसके अलावा जो ऐसा ही भर्ती, उसके अभ्यर्थियों को न्याय मिलो। जैन की भर्ती के अभ्यर्थी आ रहे भैया, जांच दूध का दूध हो जाएगा। ये भर्ती कह रहे कि जैन में घपला नहीं हुआ, यही लोग जो पिछली बार कर रहे, भैया आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जांच भी इसमें भी चीज सामने आ जाएगी। जांच की मांग मैं जैन भर्ती की भी कर दूंगा, जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी की पानी हो जाए, क्योंकि कई लोग जैन वाले बोले, गाली देने लगे उपेंद्र यादव तो हमारा नाम नहीं लिया, भैया मैं जांच के लिए आपकी भी बोलूंगा, तीनों की बोल दूंगा, जांच हो, ठीक है ना, मैं आपके साथ, लेकिन आवाज उठाऊंगा साथियों। इसके अलावा मैं कई चीजों को जवाब दूंगा। हाँ, 20 और 22 सितंबर के ये लोग नहीं थे जब हम जूझ रहे थे, हम लड़ाई कर रहे थे। और साथियों, अधिकतर मैंने आप लोगों से चर्चा की है। अब मैं तमाम साथियों से कहना चाहूंगा, आप मेरी युवा, क्योंकि मैं क्यों नहीं घबरा रहा, मुझे पता है मुझे खतरा है, कई लोग अनेक प्रकार से मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे। तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि 5 तारीख को अक्टूबर को बड़ा आंदोलन है, इस आंदोलन को विफल करने के लिए, उपेंद्र यादव की व्यक्तिगत द्वेषता दूर करने के लिए लाखों बेरोजगारों के सपनों के साथ ये रणनीति के साथ कुठारघात करेंगे, क्योंकि उन्होंने कल ही आईटी सेल लगा दिया था। उपेंद्र यादव चोर है, उपेंद्र यादव दलाल है, ये चीजें बोल रहे थे, उपेंद्र यादव के साथ नहीं जाना, उपेंद्र यादव ये कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं शहीद स्मारक कल भी नहीं किया था, आज भी नहीं जाऊंगा। 5 तारीख को हमारा आंदोलन है, क्योंकि वो शुद्ध पीड़ित बेरोजगार का आंदोलन होगा, उसमें कोई राजनेता नहीं होगा, क्योंकि हमारी लड़ाई जब हमने सीख ली थी 2012-13 में, जब हमने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, साहब आ जाओ, तब हमारा साथ किसी ने नहीं दिया, जब सिर फूट रहा था अनशन, कोई साथ नहीं आया था। आज जब हम लोग लड़ाई लड़ने में सक्षम हो गए, हम लड़ रहे हैं, तो अब मुझे वहां उन दलदल में उन लोगों के, जहां सरकार आरोप ये लगा देगी, 2 मिनट में आंदोलन खत्म कर देगी कि आप तो उन लोगों से मिले हो, आप तो उनके आदमी हो, क्योंकि मैं मेरे आंदोलन को बचाना चाहता हूं, मैं मेरे बेरोजगारों को बचाना चाहता हूं, मैं शुद्ध आंदोलन करके काम करवाना चाहता हूं, मेरे युवाओं को सपनों को बचाना चाहता हूं, अंतिम दम तक लड़ना चाहता हूं। इसलिए मैं वहां नहीं गया कि मैं राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता, राजनीतिक चीजें नहीं बनाना चाहता। मैं इस आंदोलन को, क्योंकि साथियों उस दिन मैं
उत्तर प्रदेश था, वहां नेशनल मीडिया भी थी, वहां कई लोग आए थे, वहां बड़े बड़े लोग आए थे, वो मेरे मोदी बोले आप आ जाओ, आपको होटल में रुकने की व्यवस्था करवा देते हैं, आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो, प्रियंका गांधी जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो, आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो, आपको रुकने की व्यवस्था कर दे। लेकिन मैंने स्वीकारा नहीं कि मैं किसी नेता के कहने पर होटल में रुक जाएंगे, खाना खा लेंगे, मुकदमा दर्ज करा देंगे, राजनीति हो जाएगी, लेकिन मेरे बेरोजगारों की हत्या हो जाएगी और राजनीति में हम सब लोग खत्म हो जाएंगे। मैंने वहां फैसला लिया, हम कहीं रेलवे स्टेशन में सोए, कहीं भी सोए, हमारे युवा साथी वहां सोए, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने बात वहां पॉजिटिव रखी कि हमारे मुख्यमंत्री जी तक बात नहीं पूछ रही, मंत्री जी सुन नहीं रहे, और ये सपना है, राजीव गांधी जी का सपना है, आप हमारी पीड़ा सुनिए। साथियों, हम पूरी नेगेटिव बात करते हैं, उल्टा बोलता, तो क्या आज 10,453 को न्याय मिल पाता? आज उनको न्याय मिला है, स्थायी भर्ती की घोषणा, उसकी विज्ञप्ति भी और सिलेबस भी, ये मुद्दा खत्म होते ही उसके लिए भी मैं लड़ूंगा। सब चुप है, कोई नहीं बोलेगा कंप्यूटर सिलेबस और विज्ञप्ति के लिए, बस बोल देंगे भीड़ लेके आओ, लेकिन उसके लिए भी मैं लड़ूंगा, राजस्थान के प्रत्येक बेरोजगार के लिए मैं लड़ूंगा। बाबा एक सवाल और था बाबा, मुझे धीरे धीरे याद आ रहा बाबा, वो पंचायत राज एलडीसी की भर्ती के अभ्यर्थी, कल आप उनके धरने में गए थे बाबा, वो लोग आपके पास बाबा बहुत बंगले पे आए थे बाबा, अपने धरना प्रदर्शन दिया, पहले भी आए थे बाबा, लेकिन बाबा उस समय आपसे बहुत उन्होंने गुहार की थी बाबा, वो भर्ती आज भी अधूरी बाबा, आप कल भी गए थे बाबा, काश उस समय आप जोर से वो आवाज उठाते तो 10,038 परिवारों को न्याय मिल जाता बाबा। आजकल आपने उनको आश्वासन दिया था बाबा, उसके लिए एक दिन पर्सनल आप बड़ा आंदोलन करिए बाबा, उनको न्याय दिलाए बाबा। उस समय तो आप उनको भूल गए थे बाबा, लेकिन कल आपको जरूर वो धरने पे याद आ गया बाबा, उनको न्याय जरूर दिलाए। साथियों, ये आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, इस मेरे लाइव को तमाम लोगों तक शेयर करना, यूट्यूब पे, फेसबुक, हर युवा तक जाना चाहिए कि उपेंद्र यादव जो 9 साल से संघर्ष कर रहा, कई मुकदमे लगे, लाठियां खाई, जेल गया, उस व्यक्ति को खत्म करने के लिए बहुत लोग पीछे पड़े। मुझे मरवाया भी जा सकता है, मेरे ऊपर हमला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत लोग मेरे पीछे पड़े, क्योंकि मैं माफियाओं के पीछे लगाऊं, मैं गैंग के पीछे लगाऊं, उन लोगों के चैन तोड़ने के पीछे लगाऊं कि जो लोग इस सिस्टम में छेद कर रखे हैं। कई बड़े बड़े नेता लोग भी हैं जिनको उन्होंने पनाह दे रखा है, तो साथियों उन लोगों को जेल में मैं डलवाने की, उनका पोल खोलने की कोशिश कर रहा हूं। उससे पहले मेरे साथ बड़ी घटना घटित हो सकती है साथियों, 5 तारीख से पहले भी ये घटना कर सकते हैं। तो साथियों आप लोग सोशल मीडिया हर जगह मेरा साथ दे, क्योंकि साथियों मैं पिछले 10 साल से मेरे माँ बाप परिवार को छोड़कर आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। बाबा मैं इतना ही कहना चाहूंगा लास्ट में, बाबा सब पर सम्माननीय है, मेरी वजह से आपको टेस्ट पूछिए तो मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं इतना बड़ा व्यक्ति नहीं, मैं किसान का बेटा हूं, संघर्ष करना जानता हूं, मुझे बड़ी राजनीति नहीं आती बाबा, न मैं पेशे वाला हूं बाबा, न मैं आपके खिलाफ बोल सकता हूं बाबा। आपने संघर्ष किया है, मैं संघर्ष करने वालों की इज्जत करता हूं, आज भी इज्जत करता हूं, कल भी इज्जत करूंगा। और बाबा आप मुझे जब भी व्यक्तिगत बुलाओगे तो व्यक्तिगत आपसे मिलने आऊंगा, आशीर्वाद भी लूंगा। बाबा मेरी आपसे कोई द्वेषता नहीं है, मुझे टेस्ट पूछिए, आपने आरोप लगाया दलाल का, और आपने कहा कि बेरोजगार से पैसे छूटे, इसलिए मुझे बुरा लगा, मजबूर होकर मैं लाइव आया हूं। आपको चुनौती भी दी है, चुनौती स्वीकारे, गलत हूं तो मैं आपका जूता मेरा सिर, आपके मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगा, हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, खुला देश छोड़ दूंगा कह रहा हूं। और यदि गलत साबित नहीं हुआ तो बाबा आप राज्यसभा सांसद भी छोड़ देना बाबा, और अब बाबा अब फिर आरोप मत लगाना किसी ईमानदार आदमी बाबा। और बाबा बेरोजगार, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ का अध्यक्ष बनना चाहो तो बाबा अभी थोड़ी देर में आप मुझे बता देना, किसी आप मैसेज भिजवा देना, मैं इस्तीफा देके आपको आज ही मैं भिजवा दूंगा, आप बन जाना बाबा। बस मेरा बेरोजगार का भला होना चाहिए बाबा, उनको न्याय मिलना चाहिए बाबा, जो आपके आस में वहाँ बैठे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए बाबा। मेरा उद्देश्य है, आपका उद्देश्य एक ही है कि उनको न्याय मिले, और उनके न्याय के लिए मैं जी जान लगा रहा हूँ। आप अच्छा कर रहे हो, आप वहाँ बैठे हो, आपकी उम्र हो गई, आप पूरी उम्र दूसरों के लिए जिया है, आप वहाँ भी बैठे हो, पूरी ताकत लगा रहे हो, आप धन्यवाद के पात्र हो, लेकिन इनको छोड़ के मत जाना बाबा, कि ऐसा नहीं है बाबा कि संख्या नहीं है तो मैं जा रहा हूँ बाबा, ये शर्त लागू मत करना भाई बाबा, संघर्ष में संख्या लागू नहीं होती बाबा, वहाँ जितने लोग उनके साथ बैठे रहो बाबा, आप सांसद हो तो आप वहाँ बैठे रहो बाबा, छोड़ के मत जाना नियमों को। मैं 5 तारीख को बाबा संख्या के साथ पूरी दमखम के साथ आ रहा हूँ, मैं ये हम आपका और मेरा ध्येय एक ही है कि इनको न्याय मिले, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और मैं क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि थोड़ी सी मैं गलती करूंगा तो ये कहेंगे कि ये राजनीतिक या बाबा से मिला हुआ है और ये मिलकर ये कर रहा है। तो बाबा मेरा आंदोलन, मेरे युवाओं के सपने खत्म हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कानून बने, मैं चाहता हूँ उन बहनों को न्याय मिले जिसके लिए कोई भी नहीं बोला, बहनों के लिए मैं चाहता हूँ 6 लोगों के राजकार्य का मुकदमा वापस जिसके लिए कोई नहीं बोला। मैं चाहता हूँ पीजी कॉलेज तिलक है बस्सी में, उसमें जो पेपर लेट पूछा उनको न्याय मिले। मैं चाहता हूँ जो खुले पेपर आए उनको न्याय मिले बाबा। मैं चाहता हूँ सख्त कानून बने, गैर जमानती कानून बने बाबा। मैं चाहता हूँ इसके पीछे कौन माफिया, कौन नेता है वो जेल में जाए,
वो उसका खुलासा बाबा, कहाँ कहाँ तक पेपर पूछा बाबा, कहाँ कहाँ के व्हाट्सएप गया बाबा, और कौन कौन पीछे बाबा। कई लोग, इनको बहुत लोगों का नाम आएगा, बहुत बड़े नेता आएंगे, बहुत इनके कनेक्शन जुड़े बाबा। फोटो वायरल हो रही है, उससे भी थोड़े थोड़े संकेत मिलने लगे हैं कि किससे किसके क्या तार जुड़े हुए। बत्ती लाल पूरे सिस्टम में बत्ती लगा गया, युवाओं के सपनों पे बत्ती लगा गए, लेकिन बत्ती लाल के तार भी बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। ये सिद्ध हो चुका है, देश और प्रदेश को पता लग चुका है। तो साथियों, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मुझे पता है खतरा है, खतरों से खेलना मेरा शौक है, ना झुकूंगा ना रुकूंगा, मेरी युवाओं के लिए लड़ूंगा। 5 अक्टूबर को साथियों, 5 अक्टूबर को आपकी अग्नि परीक्षा, और 5 अक्टूबर तक मैं बहुत ऐसे तथ्य इकट्ठे कर रहा हूं जो लोग 130 और 35 वाले हैं उन तक भी पूछाऊंगा। वो तथ्य बड़े खतरनाक है। उससे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मैंने फोन करके वहां उनको सीएमओ में नोट कराया कि मुझे मिलना है। आज फिर नोट करवा दिया सुबह सुबह लाइव आने से पहले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांग रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी समय मांग रहा हूँ। यदि मुख्यमंत्री जी समय सुनकर हमारी पीड़ा सुनते हैं, न्याय करते हैं और न्याय देते हैं, सख्त कानून बनाते भविष्य के लिए, क्योंकि अन्य और भर्ती आने वाली है, क्योंकि इनकी कड़ी को, इसके पूरे सिस्टम को जो उन्होंने फैला रखा उसको तोड़ना होगा। उन बहनों को न्याय मिले, उनके मुकदमे वापस हो, एसआई भर्ती और रीट के अभ्यर्थियों को भी न्याय मिले और जेएन की भी जांच हो। तो वहां तक हमें कुछ सकारात्मक जो चीजें नहीं मिलती है, नहीं सुनते हैं मिलने के बाद, तो फिर मैं पूरी सरकार, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हमें संघर्ष उनके खिलाफ भी करना पड़े तो करूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा बेरोजगार सबसे पहले है। मेरा बेरोजगार मेरे लिए सबसे पहले है। मेरी पार्टी मेरी बेरोजगार है, मेरी ताकत मेरे बेरोजगार है, मेरा सब कुछ मेरा बेरोजगार है। उसके लिए मैं पहले भी जीता था, आज भी जी रहा हूँ। एक उदाहरण देना चाहूंगा बाबा, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजेंद्र राठौड़ जी को और दिया कुमारी जी को और भी कई बीजेपी के नेताओं को, जो मैंने 2 लोगों की। बाबा, मैंने 5 साल बीजेपी के खिलाफ आंदोलन किया। वो चाहते तो वो अभी जब मेरे को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, फेसबुक पर डाला और मांग की। उन्होंने ये नहीं कहा कि उपेंद्र यादव हमारे खिलाफ आंदोलन करता। राजेंद्र राठौड़ जी के बंगले पे कई बार मैंने प्रदर्शन किया, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने रिहा की मांग की। बाबा, दिया कुमारी जी ने की और नेताओं ने भी की। बाबा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि उपेंद्र यादव हमारे खिलाफ आंदोलन करता था, उपेंद्र यादव हमारा विरोधी था। बाबा, उन्होंने मानवता दिखाई, कोशिश की। बाबा, काश आप एक ट्वीट करते, बाबा आप काश वहां मेरे बंगले के बाहर आते, मुझे छुड़ाने की कोशिश करते। बाबा, आप काश अब थाने के बाहर जाते, क्योंकि आप सब जगह जाते हो बाबा, लेकिन मुझे पता नहीं बाबा, आप मेरे लिए आज तक 2012 से 13 से आज तक बाबा, आज तक कभी नहीं आई। बाबा, ऐसा क्या गुनाह कर दिया बाबा? मैं युवाओं की आवाज उठाता हूँ, आप मेरे लिए क्यों नहीं आते हो बाबा? और जब मैं नहीं जाता हूँ बाबा, वहाँ आपके धरने में वहाँ नहीं गया बाबा, तो मुझे दलाल कह दिया बाबा आपने। बाबा, आपने मुझे बेरोजगारों से पैसे लूटने वाला कह दिया बाबा। ये मेरा अपमान नहीं बाबा, ये मेरे प्रदेश के लाखों बेरोजगारों का अपमान है बाबा, जिनके लिए संघर्ष करके नौकरी लगाई, उनका अपमान है बाबा। इसलिए बाबा, ये अपमान है बाबा, आपको जरूर बाबा थोड़ा सा एहसास होगा बाबा। एक बार दे दीजिए, क्या है अभी मेरे पास एक मैसेज आया है, मैंने टाइम मांगा है, तो मुझे अभी मेरे अधिकारियों से मुलाकात भी होगी। मैं सीएम साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथी ने मुझे बताया। एक बार उनको बुला दीजिए बंद करने के लिए सिस्टम को, बुला दीजिए सिस्टम में। अब साथियों, अब मैं अब जा रहा हूँ, मेरे बेरोजगार को न्याय मिले, मेरे पास मैसेज मेरे साथी ने बताया है। तो मैं आपके लिए पहले भी संघर्ष करता था, अंतिम सांस तक रहूँगा साथियों, लेकिन आप युवाओं को तब अफसोस होगा जब इस घटिया सिस्टम में बैठे घटिया लोग, माफिया जो मेरे खिलाफ साजिश रचते हैं, जो लोग मुझे खत्म करना चाह रहे, जब लोग मुझे इस दुनिया से, आप लोगों से जुदा कर देंगे, क्योंकि उनका मनसा यही है कि मुझे जुदा करना। और देखना, ये घटना होगी, घटित होगी, मैं कह रहा हूँ आज, क्योंकि मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं। और जब आपको एहसास होगा कि एक ईमानदार आदमी था, काश उस ईमानदार आदमी के साथ आप खड़े, हालांकि खड़े हो, लेकिन जो लोग किसी के इशारे पे जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बड़ा अफसोस होगा कि एक व्यक्ति जिंदा दिल इंसान था, जो फर्जीवाड़े, पेपर लीक, सबके खिलाफ आवाज उठा रहा था, हर बेरोजगार के न्याय मिले उनके लिए आवाज उठा रहा था। वो मर गया, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा, कभी ये नहीं सोचा उनके माँ बाप परिवार है, वो प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के लिए, उनके सपनों के लिए, उनके माता पिता के सपनों के लिए लड़ता रहा, और अंतिम में इस करप्ट सिस्टम के बहेड़ छट गया। उस दिन आपको अफसोस होगा। ये मेरे शब्द आप याद रखना, क्योंकि मेरे पीछे बहुत लोग पीछे पड़े हुए हैं, कभी भी कोई भी घटना मेरे साथ हो सकती है। साथियों, फिर आप लोगों से मुलाकात करूंगा। किसी को मेरी वजह से टैस पूछी हो तो मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे कल पूरी रात पर इसलिए नींद नहीं आई कि मैं ईमानदार आदमी था, मेरे ऊपर आरोप लगे। जब मैंने सुबह अखबार पढ़ा तो मुझे लगा, मैं कल ये सोच रहा था कि मैं सम्मानीय व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूं, क्योंकि वो बुजुर्ग है और बहुत अच्छे व्यक्ति है। लेकिन जब उन्होंने इतनी ये बोला, सब कुछ आरोप लगाया, तो मैं मेरे स्वाभिमान और मेरे आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि ईमानदारी से सीना ठोक के लड़ा हूं, कभी पीछे नहीं हटाऊं। और आज कह रहा हूं,
जब तक जिंदा हूं सीना ठोक के लड़ूंगा, चाहे मुझे गोली से मारे, तलवारों से काटे, कैसे भी मारे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो मारना वो मारो, क्योंकि एक उपेंद्र यादव को मारेंगे तो राजस्थान में लाखों उपेंद्र यादव पैदा होंगे। धन्यवाद।